everyone, how are you all? I hope you all would be fine. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। रुको रुको बताता हूँ क्या करने वाला हूँ स्टार्ट, ठीक है? जस्ट थोड़ा सा पानी पी लूंगा। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया सीरीज। अगर आपको मालूम है, अगर आप पहले से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं तो आपको ऑफकोर्स मालूम होगा कि मैंने एप्टीट्यूड की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस करता हूँ एप्टीट्यूड के, है ना, मतलब मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस करता हूँ सारे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस में किसी को शायद हेल्प मिल जाए, और अगर कुछ भी नहीं भी हो तो एटलीस्ट मेरे वो मेमोरीज के काम के तो आएगा। सिमिलरली मैं ऑफकोर्स आपको मालूम है मैं सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज मैं डीएसए प्रॉब्लम्स को जो है वो जो भी सॉल्व कर चुका हूँ अभी तक, और जो भी नए प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ उनके सोल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इफ यू हैव सम बेटर सॉल्यूशन रिलेटेड टू दिस तो ऑफ कोर्स आप उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे सीखने में बहुत मजा आता है, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है ना अच्छा लगे, कभी प्रॉब्लम इजी होगा, कभी प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हो, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हो, आपको जो है सॉफ्टवेयर में ही जाना है। आपको अगर पता चल गया हो, यूजुअली मालूम नहीं होता है, अगर आपको मालूम चल गया हो तो आप ऑफकोर्स यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो फॉर श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नहीं अच्छा लगे तो क्या करना है, आगे बढ़ो, आगे निकलो, चुपचाप निकलो, ठीक है? तो ये डिस्कशन करते हैं पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंडिंग ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। आपको एक एरे दे रखा होगा, एरेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब इंटीजर्स होंगे, और आपका काम यह है कि उन एरेस के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, चाहे फ्लोट वैल्यू हो चाहे नॉर्मल वैल्यूज हो, उनकी मैक्सिमम वैल्यू और आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहा हूं बताता हूं अभी, ठीक है? सबसे पहले क्या करो, एक एरे कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे कंसीडर करेंगे। एरेस के अंदर 7-8 एलिमेंट कंसीडर करेंगे साथ, तो जितने भी खाने बन जाएंगे उतने एलिमेंट्स भर देंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ये रहा हमारा अभी करंटली एरे। अगर हम इस एरेस के ऊपर बात करें थोड़ी सी, ठीक है, अगर हम क्या करें, एरेस के ऊपर थोड़ी सी बात करें, अरे भाई क्या हो जाता है यार, ठीक है? हाँ, तो इसके अंदर लेट्स सपोज हम एलिमेंट्स लेते हैं, तो कोई भी रैंडम सा एलिमेंट लेने जा रहा हूं मैं, कोई ऐसा सोच के नहीं आया हूं 2 -1 6 -7 8 -12 16 इस तरह से। ये हमारा एरे है। एरे के अंदर आपको कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स दे रखा है, हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाए, इसके मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को हम फाइनली जो है फाइंड कर पाए। कैसे करेंगे? अगर मैं अभी आपसे पूछूं, है ना, कि भाई देख ये तेरा एरे है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर तेरे को दिख रहे होंगे, तू बता, नहीं तू बता इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है? नहीं, और साथ साथ ये भी बता दे कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो तुम बता दोगे भाई, तुम देखोगे इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, पूरा देखोगे। देखने के बाद देखा, अच्छा सबसे बड़ी वैल्यू तो मेरे को 16 दिख रही है, बिल्कुल सही जवाब आपका। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू तो माइनस वाली है, -12। तो आप आंसर डायरेक्टली कर पाओगे। लेकिन अगर लेट सपोज मैं आपको 1 लाख 2 लाख एलिमेंट दे दूं एरे के अंदर, और फिर पूछूं कि बता भाई मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको। वहां पे आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस तो आपके माइंड ने यहाँ पे भी फॉलो किया, बट आपको पता नहीं चला इसने क्या किया। वो एल्गोरिथम आपको मालूम नहीं है कि माइंड ने आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया, इतना फास्ट किया कि आपको मालूम भी नहीं चला। आपका दिमाग आपको कैलकुलेशन करके दे भी दिया, बट यू डोंट नो द लॉजिक इसने जो अप्लाई किया। लॉजिक इसने क्या अप्लाई किया उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने माइंड को थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आपका माइंड इंटरनली क्या सोचता है उसके ऊपर, ठीक है? तो आइए हम बात करें सबसे पहले। तो अप्रोच ये है ना, अप्रोच काफी सिंपल सा होता है कि हम मान लेते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट जो एरे का है वही हमारा मैक्सिमम है, वही हमारा एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले एक अजम्पशन लेते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि भैया मुझे तो नहीं मालूम अभी स्टार्टिंग के अंदर कि इस एरेस के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या आने वाला है, मिनिमम एलिमेंट क्या आने वाला है, बट मैं मान ले रहा हूं कि जो भी हमारा एरेस का पहला एलिमेंट है वही हमारा मैक्सिमम है, और जो भी एरेस के अंदर पहला एलिमेंट है वही हमारा क्या है, मिनिमम है। अच्छा, अगर इस एरे का नाम दे दूं मैं ARR। अगर एरे की साइज की बात करें तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7, एरे का साइज है 7। एरेस के अंदर 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, मालूम है कि नहीं? बिल्कुल। तो 0, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, इसका इंडेक्स 5, इसका इंडेक्स 6। तो मैं मान ले रहा हूं कि एरेस का जो पहला एलिमेंट है दैट इज एरे ऑफ 0, वही हमारा मैक्सिमम है और वही हमारा क्या है, वही हमारा मिनिमम है। अच्छा, बट ये तो सच भी हो सकता है, तो सच नहीं हो सकता है। सच कब होगा? सच तब होगा जब सबसे बड़ी वैल्यू पहले इंडेक्स पे ही हो, बाकी सारी वैल्यू छोटी हो इससे। झूठ कब हो सकता है? झूठ तब हो सकता है कि जो बड़ा एलिमेंट है एक्चुअली में इसके कहीं राइट में लाई करे, पहले एलिमेंट के ऊपर लाई ना करे, कहीं और बीच में कहीं पे लाई करे, चाहे इंड में लाई करे, तो वहां पे हमारा गलत होगा। हमें कोशिश करनी है कि हमें एक्चुअल हर एक केस के अंदर सही वैल्यू मैक्सिमम की रिटर्न करके देनी है। कैसे करेंगे? तो हमने मान लिया है कि हमारा पहला एलिमेंट ही मैक्सिमम है, हमारा पहला एलिमेंट ही मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे, काफी सिंपल सा इंट्यूशन है
कि एक एक करके एलिमेंट के पास जाओ, आगे वाले एलिमेंट के पास, और पूछते जाओ कि भाई तेरी वैल्यू क्या मैंने जो मैक्सिमम मानी है उससे बड़ी है क्या? क्या तेरी वैल्यू जो मैंने मिनिमम मानी है उससे छोटी है क्या? अगर उस एलिमेंट की वैल्यू हमारे माने हुए मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है तो हम मैक्सिमम को कर देंगे अपडेट, क्योंकि हमारी मानी हुई वैल्यू गलत हो गई ना। तो अगर हम कहीं पे अगर हमें रियलाइज होता है कि मैं गलत हूं तो हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए साहब, और हम गलती सुधारेंगे। इस एल्गोरिथम के अंदर भी हम वही करेंगे कि हमने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को मैक्सिमम मान लिया है, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को मिनिमम मान लिया है, बट हम आगे वाले एलिमेंट से ज्यादा भी पूछेंगे कि भाई तू बता ना भाई तेरी मैक्सिमम से वैल्यू बड़ी है क्या? अगर बड़ी है तो बता देना भाई प्लीज। ठीक है, मतलब पूछने का मतलब ये है हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो एलिमेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से बड़ी है क्या। अगर वो मैक्सिमम से बड़ी रहेगी तो हम मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट अपने को मिलता है एरे के अंदर आगे जाने पे जिसको हमने मिनिमम माना था स्टार्टिंग में, उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो एक्चुअली में जो हमने माना है वो तो हमारा गलत वैल्यू है मिनिमम की, तो मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। दैट्स द होल अप्रोच। चलो इसको ट्राई रन करते हैं। तो ट्रैवर्स करने के लिए एरे के ऊपर क्या करेंगे, एरेस के अंदर एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, एरे का नाम फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जावा लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, लॉजिक बट हर जगह सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर सबसे पहले 1 के पास जाऊंगा। 0 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? अरे भैया 0 वाले को तो देख ही लिया ना, उसी को तो मान लिया है, उसके साथ कंपेयर करोगे भी तो तुमको मालूम है ना कि अगर मैं एक ही एलिमेंट को उसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं और बोलूं क्या तू उससे बड़ी है क्या, ऑफकोर्स नहीं होगा ना। क्या उससे वो छोटी है क्या, नहीं होगा ना। तो अगर कोई नई यूनिकनेस वैल्यूज तुम्हें देखनी है तुम्हें आगे ही मिलेगा। पहले वाला तो यूनिक कहाँ है, तुमने उसी को मैक्सिमम माना है, उसी के साथ कंपेरिजन करोगे, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा, है ना। आई टेक माई वर्ड्स बट बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे वाले एलिमेंट के पास जाएंगे और चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है क्या। अगर बड़ी मिलेगी तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, नहीं मिली तो मेरे जो मैक्सिमम थी वही का वही रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर 1 के पास जाएंगे। मैक्सिमम की पहले बात कर रहा हूँ, फिर मिनिमम के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जाएंगे। तो बताओ इंडेक्स नंबर 1 पे एक्चुअली में वैल्यू कितनी है। इंडेक्स नंबर 1 पे देखो यहाँ पे वैल्यू है -1। अच्छा, हम पूछेंगे कि भैया बता तेरी वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है क्या। हमने मैक्सिमम को अज्यूम करके रखा है पहला एलिमेंट दैट इज 2 के बराबर, तो -1 तो छोटा होता है ना, तो मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम पहले भी 2 था, मैक्सिमम अभी भी 2 रहेगा। इंडेक्स नंबर 2 पे चलते हैं। इंडेक्स नंबर 2 पे जाके चेक करेंगे कि एक्चुअली में वैल्यू क्या है। इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू है 6। तो इंडेक्स नंबर वैल्यू अगर 2 पे 6 है तो हम चेक करेंगे क्या ये 6 की वैल्यू हमने जो अज्यूम किया हुआ है पहले से उससे बड़ी है क्या। हमने अज्यूम किया था 2, 6 2 से बड़ी है क्या। बाद में नंबर लाइन पे आता है 2 के बाद नंबर लाइन पे आता है ना 6, तो 6 तो बड़ा है, तो मैक्सिमम की वैल्यू कर देंगे अपडेट, हो जाएगा 6 के बराबर। तो इंडेक्स नंबर 2 तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 6। अच्छा, एरे ऑफ 3 के पास जाते हैं, मतलब इंडेक्स नंबर जो 3 पे एलिमेंट है, मतलब चौथा एलिमेंट है उसके पास जाते हैं। इसके अंदर वैल्यू देखी तो मुझे मिला -7। क्या ये -7 मैक्सिमम से बड़ी है क्या? अरे भैया ये तो कहाँ निगेटिव नंबर, कहाँ ये पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमम सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नंबर 4 के पास गए। इंडेक्स नंबर 4 के पास जाएंगे, चेक करेंगे कि अभी करंट वैल्यू कौन सी है। एरे नंबर 4 पे वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू है 8 है। क्या मैक्सिमम से बड़ी है क्या? 8 जो है वो 6 से तो बड़ा है और 6 हमारा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कर देंगे अपडेट, मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। इंडेक्स नंबर 5 के पास जाएंगे। इंडेक्स नंबर 5 के पास चेक गए, चेक किया, क्या बता भाई तेरी करंटली वैल्यू क्या है। इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू है -12। क्या वो मैक्सिमम से बड़ी है क्या? अरे भाई मैं कहा +8, ये कहा -12, है ना, कहा राजा कहा गंगू तेली। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना, यू नो वेयर इज कम फ्रॉम। ठीक है, तो एक्चुअली मैक्सिमम की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज होने वाला नहीं है। इंडेक्स नंबर 6 के पास जाएंगे। इंडेक्स नंबर 6 के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि भैया बता अभी तुम्हारी करंट वैल्यू क्या है। तो इंडेक्स नंबर 6 पे देखा तो वैल्यू मुझे मिला 16। क्या वो मैक्सिमम से बड़ी है क्या? हाँ जी, पहले हमारी मैक्सिमम की वैल्यू अंदर स्टोर्ड है 8, 16 8 से नंबर लाइन के बाद में आता है, तो 16 तो बड़ा ही है, तो मैक्सिमम कर दिया अपडेट। और जब अब हम इंडेक्स नंबर 7 के पास जाएंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर 7 के पास जाओगे तो इंडेक्स नंबर 7 पे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दैट्स इट, हमने पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया है। एरर्स के ऊपर ट्रैवर्स करने के बाद लास्ट में जो मैक्सिमम की वैल्यू आई है वही है हमारे किसके बराबर, 16 के बराबर। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग आपसे पूछा था कि मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, तो आपने 16 ही बताया था। सेम गोज फॉर द मिनिमम एज वेल। तो अगर आपके पास एरे के अंदर आपको मिनिमम फाइंड करना है क्या करोगे, हमने स्टार्टिंग में एलिमेंट को मिनिमम वाले को मान लिया है कितना, 2 के बराबर। इंडेक्स नंबर 1 के पास जाएंगे। इंडेक्स नंबर 1 के पास गए तो एलिमेंट मिला -1। क्या 2 जो है -1 से, हाँ -1 जो है वो 2 से छोटा है क्या?
आंसर है कि हाँ जी साहब। तो मिनिमम की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 के बराबर, सॉरी -1 के बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स के पास जाएंगे, i इक्वल टू 2 के पास जाएंगे। क्या 6 जो है -1 से छोटी है क्या, नहीं, -1 से छोटी नहीं है, तो मिनिमम की वैल्यू सेम रह जाएगी -1। फिर उसी तरह से नेक्स्ट पास जाएंगे, इंडेक्स नंबर 3 पे गए, -7 दिखा, -7 -1 से छोटी है, तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी -7 के बराबर। इंडेक्स नंबर 4 के पास जाओगे, इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू है 8, क्या -7 से छोटी है क्या, बिल्कुल नहीं, 8 तो बड़ी है, तो मिनिमम के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इंडेक्स नंबर 5 के पास जाएंगे, -12 -7 से छोटी है, तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी -12 के बराबर। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स मिला 16, क्या 16 से छोटी है क्या, आंसर है कि 16 तो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत बड़ी नहीं मतलब ठीक ठाक पॉजिटिव वैल्यू है, मिनिमम तो -12 है, तो इससे बड़ी छोटी तो नहीं है, तो मिनिमम की वैल्यू अभी भी रह जाएगी -12। तो जब पूरा लूप खत्म हो गया तो एक्चुअली मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है 16 के बराबर, मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है -12 के बराबर। By traversing over the complete array and building some simple logics, we are able to find out which is the maximum value in the array and which one is the minimum value in the array. Now our job is to actually return this maximum and minimum value. How we are going to do this? तो जो भी अपना प्लेटफॉर्म है, जिस फॉर्म में रिटर्न करने के लिए बोलेगा उस फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स गो टू द GFG वेबसाइट और फटाफट इस कोड को सबमिट करते हैं और ठीक है इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को अपना जो है खत्म करते हैं भैया। ठीक है, तो अपना जाएंगे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मैंने GFG के अंदर पहले ही खोल करके रख रखा है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो उन्होंने कहा है, ठीक है, गिवन एन एरे ARR, योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। रिटर्न एन एरे दैट कंटेन्स द टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन विल बी द मिनिमम एलिमेंट और जो सेकंड होगा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ऑल्दो इन्होंने कहा है कि एक एरे रिटर्न कर रहे हैं, बट जब तुम फंक्शन देखोगे तो यहाँ पे एक पेयर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। पेयर ऑब्जेक्ट के बारे में उन्होंने पहले से क्लासिफिकेशन दे रखा है ऊपर कि भैया पेयर क्लास बना के दे रखा है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक की है एक वैल्यू है। पहला एलिमेंट की बन जाता है, दूसरा एलिमेंट जो है वैल्यू बन जाता है, कुछ इस तरीके से। खैर अपना काम कुछ नहीं है, अपने को बस एक ऑब्जेक्ट बनाना है पेयर क्लास का और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उनके अंदर स्टोर कर देनी है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमने अप्रोच डिस्कस किया है उसी को फाइनली हम फॉलो करते हुए यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले अपना काम क्या है, सबसे पहले अपना काम यह है कि हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम नाम से। तो अपने को रिटर्न टाइप कितना लॉन्ग रखा है यहाँ पे, तो मैं लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अपने पास मैक्सिमम। इसको मैं मान लूंगा कि जो भी पहला एलिमेंट है दैट इज एरे ऑफ 0 वही हमारा क्या है, मैक्सिमम है। और फिर से एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा लॉन्ग के अंदर जिसको मैं मान लूंगा कि वो पहला एलिमेंट ही हमारा होगा। अब क्या करना है, एरेस के ऊपर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने के लिए या तो आप तुम फॉर लूप यूज कर सकते हो या तो फॉर इच लूप यूज कर सकते हो। हमने चूंकि फॉर लूप डिस्कस किया तो फॉर लूप पहले कर ले रहा हूँ। एक लूप चलाएंगे कहां से, इंडेक्स नंबर 0 से लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स क्या होता है, जो भी एरे का लेंथ होता है -1। ठीक है, तो आई लेस देन जो भी हमारा एरे का लेंथ है -1। ठीक है, आई की वैल्यू एक एक करके क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। हर एक मोमेंट पे चेक करना है कि क्या अभी जो करंट एलिमेंट है दैट इज एरे ऑफ आई, क्या वो मैक्सिमम से बड़ी है क्या। अगर वो मैक्सिमम से बड़ी है तो मैक्सिमम कर दो अपडेट। ठीक है, और एक्चुअली में जो करंट एलिमेंट है उसी को बना दो अपना क्या, मैक्सिमम। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट दैट इज एरे ऑफ आई, क्या वो मिनिमम से छोटी है क्या। अगर मिनिमम से छोटी है तो मिनिमम कर दो अपडेट, तो मिनिमम को अपडेट कर देंगे, मतलब करंट एलिमेंट जो है एरे ऑफ आई उसको करा देंगे मिनिमम। बस इस लूप पे खत्म होने के बाद अपने को मैक्सिमम मिल जाएगा, अपने को क्या कर देगा, मिनिमम मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नाम, हम ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। ठीक है, और दैट्स इट। इस तरह से हम बात करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम को है ना मैक्सिमम को अपने को डाल देंगे और मिनिमम को डाल देंगे। हमें पहला एलिमेंट कौन सा डालना था, पहला एलिमेंट हमें डालना था मिनिमम वाला, तो पहले हम मिनिमम को पास कर देंगे इसके अंदर मिनिमम, और दूसरा एलिमेंट हम पास कर देंगे मैक्सिमम के बराबर। अब और इस लास्ट में इस ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्लासेस का। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने मैक्सिमम वेरिएबल बनाया लॉन्ग टाइप का, क्योंकि वहां लॉन्ग ही रिटर्न करना था। एक मिनिमम वेरिएबल बनाया लॉन्ग टाइप का, लूप चलाया, चेक किया कि क्या एरेस के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या जिसको हमने मैक्सिमम माना उससे बड़ी है, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या जो मिनिमम से छोटी है। दैट्स इट। पेयर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू डाल दी और फाइनली दैट्स इट। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंपाइल करेंगे, कहीं एरर दिख जाएगा अपने को। तो एक्सपेक्ट है ना, अपने को एरर दे रखा है, हमारा आउटपुट जो है 1000, हमसे एक्सपेक्टेड भी 1000 ही था। लेट्स सपोज सबमिट दिस कोड। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास आंसर जो है क्या आता है। ठीक है, कहीं कहीं उन्होंने बोला टेस्ट केस तुम्हारा फेल हो चुका है। ठीक है, पॉसिबली योर कोड डज नॉट वर्क फॉर द मल्टीपल टेस्ट केसेस। ठीक है, हमारा कुछ तो गड़बड़ आया है। पहले एलिमेंट को हमने मिनिमम मान लिया, एरे ऑफ आई इज लेस देन मिनिमम, then becomes the minimum will becomes array of I। कुछ तो गड़बड़ है, पहले एलिमेंट को तुमने मैक्सिमम मान लिया, मिनिमम मान लिया, लास्ट इंडेक्स तक जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक एरे डॉट लेंथ -1 नहीं जाएगा, -1 तक जाएगा। सबमिट करते हैं, अब सही चलना चाहिए अपने को।
और ठीक है, सारा का सारा टेस्ट बस हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, बिल्कुल सारा सारा टेस्ट का अपना सबमिट हो चुका है। ठीक है, और तो पिछले वाले में प्रॉब्लम क्या था कि मैं एक इंडेक्स पहले लास्ट कम तक जा रहा था। ठीक है, वहां तक अपने को नहीं जाना था, अपने को पूरा का पूरा जाना था। समझ मारी बात यहाँ तक? तो दैट इज ऑल माय फ्रेंड। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तो ऐसे एरर आते रहेंगे, आप भी अपना बग सॉल्व करते रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए लॉजिक के साथ, कुछ नए आइडिया के साथ। तो इसको अपने नोट्स के अंदर डाल लीजिए, अच्छे तरीके से सीखते रहिए, एल्गोरिथम्स को ट्राई रन कीजिए। दैट्स द बेस्ट हिंट दैट आई कैन गिव यू, द एडवाइस आई कैन गिव यू टू, अगर कोई बच्चा आप उसको देख रहा है तो। ठीक है, सी यू ऑल बड़ी इन द नेक्स्ट वन।